हेलो एवरीवन। आज मैं फिर क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक का एक और क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। इसमें अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये भी क्लास 10th के लिए। इसमें दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म जो है वो 9th है और जो फिफ्थ टर्म है वो 12 है। इसमें एपी नहीं दिया हुआ आपको। इसमें ये बोल रहा है कि जब हम सेकेंड टर्म पर पहुंचते हैं तो वहां हमें 9 मिलता है और जब हम फिफ्थ टर्म पे पहुंचते हैं तो हमें 12 निकलता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको नंबर याद होगा। यहाँ पर जब भी टर्म्स की जाए, पहला वाला जो टर्म यानी पहला होता है वो ए होता है। सेकेंड टर्म अगर A2 यानी A2 जो ये सेकेंड टर्म है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। जो थर्ड टर्म होता है वो A प्लस सेकेंड डी हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ टर्म होगा वो A प्लस थर्ड डी हो जाएगा। जो फिफ्थ टर्म होगा वो A प्लस 4D हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जैसे 5 है तो 4 लगाएगा, 6 है तो 5 लगाएगा, बस एक घटता चला जाएगा इसमें। और कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है। आपको अगर कभी भी टर्म निकालना होगा, जैसे यहाँ पे फिफ्थ टर्म बोल रहा है तो आप फिफ्थ बोल रहा है तो A प्लस 4D लगाइएगा। अगर सिक्स टर्म बोल रहा है तो A प्लस फिफ्थ डी लगाइएगा। ठीक है, फिफ्थ। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है। सबसे पहले देखो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A प्लस डी इक्वल क्या है? 9। पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा एक क्या बोल रहा है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 4D इक्वल क्या है आपका? 9। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी। अब तो ऐसे होगा नहीं, कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, निशान बदल देंगे। इसके आगे देखो हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस। इसके आगे कोई निशान नहीं, तो ये भी प्लस में निशान कर दिया माइनस। अब आप एक प्लस में और एक माइनस में, ये कट गया। 4D एक प्लस में और एक माइनस में है, तो 4D में से एक डी घटाओगे तो कितना आएगा? 3D। देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान लगेगा। अब 9 में है ना 12, तो 12 में से 9 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान। अब हम क्या करते हैं, देखो माइनस से माइनस यहाँ कट गया, कर दिए, बच गया आपका 3D इक्वल 3। अब डी की अपनी जगह पे रहेगा 3। ये मल्टीप्लाई में जब भी साथ में होता है मल्टीप्लाई में होता है। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 3 से 3 कट गया, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। डी की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब देखो, अब हमें डी की तो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, जो भी आपको आसान लगता है। जैसे मैं फर्स्ट में लिख रही हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? A प्लस डी इक्वल 9। तो A आपका क्या है? A नहीं पता है, D पता है हमें 1, 9 यहीं रहेगा। A अपनी जगह पे 9, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो A इक्वल 9 में से 1 गया तो 8, तो A की वैल्यू आ गई ना। अब आप AP निकाल सकते हो आराम से। अगर A और D आपको पता है तो AP आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।